देखो हर बार क्या होता है ना, हर बार वो आपको यही सोचते हैं कि यार कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, बार बार आ जाते थे, बार बार मुंह उठा के चले जाते थे। लेकिन इस बार आपने कहा इट्स ओवर नाउ, ये बार बार की चीज़ नहीं हो पाएगी। इस तरीके की चीज़ें जो आप बार बार लाइफ में घुसने की कोशिश करते हो और मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, मैं तुम्हें बार बार माफ़ कर देती हूँ, माफ़ कर देता हूँ, ये जो तुम्हारी आदत बन गई ना, इस आदत को इस बार आपने माफ़ नहीं किया। इस बार आप इनसे दूर जा चुके हो और इस बार उनको दिख रहा है कि अब आप वापस नहीं आओगे। और जो आपको खोने का इनको कभी जो डर नहीं था, कभी भी इन्होंने आपको ये नहीं सोचा कि आपकी कोई वैल्यू की जा सकती है, वो डर इनकी आंखों में खास तौर से देखा जा सकता है साफ साफ। हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है यहाँ पर। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। और अगर आप बहुत जल्दी में तो आप स्क्रॉल करके थोड़ा आगे जा सकते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है जहाँ पर मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, उनकी थॉट क्या है? जजमेंट। ओके, यहाँ पर आ गया है फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ आ चुका है फोर ऑफ कप्स का कार्ड एंड हियर इज एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आपके लिए है द लवर्स, यार आ गया है एट ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स एंड वन मोर कार्ड, वाह, टेन ऑफ कप्स। बहुत ही सुंदर। पहले नंबर हम राशियों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी। इसके अलावा यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लियो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। ओके एंड यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो हैं आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर है फाइव ऑफ कप्स का कार्ड फॉलोड बाय द स्टार। देखो सबसे पहले जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि भाई आपका जो पर्सन है उसके अंदर एक अक्ल आ गई, उसके अंदर ना बुद्धि, दिमाग आ गया है। आ ही जाना था, क्यों नहीं आएगा, आना था, ठीक है। इसलिए आना था क्योंकि उन्होंने आपके साथ जिस तरीके की हरकतें की थी उसके बाद आप उस रिलेशन को तोड़ करके जा चुके थे, ठीक है। और जा चुके थे एंड आपने उस चीज़ को बहुत मतलब मन में एक होता है ना कि कशिश होता है, मतलब दुख होता है, तकलीफ होती है कि भाई मैं इस इंसान के साथ था ही क्यों, मैंने इसको बहुत टाइम दिया, एफर्ट दिया, सब कुछ। बार बार आप लौट के भी उनको आने पर उनको ट्रीटमेंट दे देते थे, इन द सेंस कि आपने उसका वेलकम किया ऑल द टाइम। हर बार उनकी हरकतें माफ़ की आपने, हर बार आपने बड़ा दिल रखा, भुला दिया चीज़ों को। हर बार का ये जो आपने किया वो उसको उन्होंने आपकी कमज़ोरी समझ लिया था और आपकी बेवकूफ़ी समझ लिया था और कहीं ना कहीं ये समझ लिया था कि ये तो आपका मतलब आप यार यू आर नथिंग, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप देखो जब कभी क्या होता है ना, अति सर्वत्र वर्जित, इसका मतलब ये है कि यदि आप बार बार माफ़ भी कर रहे हो ना, ये भी अति है। हर बार प्यार दिखा रहे हो तो ये भी अति है। ज़्यादा कुछ उसको बोल नहीं रहे तो ये भी अति है। बार बार सोचते अरे ये सुधर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और ये वाली बात आपको बाद में समझ में आई और इन द एंड आपने सिक्के का दूसरा पहलू इनको दिखा दिया। और दूसरा पहलू दिखा ये दिया कि जब ये वापस से कभी गए हैं कहीं, वापस आपकी तरफ आने की कोशिश की तो आपने इनको कोई भी इंटरटेन नहीं करा। इन्हें लगा कि शायद क्योंकि बहुत दिन बाद आए हैं तो थोड़ा वक्त लेंगे और हो सकता है आपको पता ही नहीं चला कि मैं वापस आ गया हूँ, वापस आ गई हूँ, इन आउट, या अपनी किसी गलती को बिना माने ही ये आपसे इंटरटेन हो रहे थे। बट आपने उस वक्त ये बात सोच ली थी कि अब मुझे इस व्यक्ति की तरफ वापस नहीं जाना है। सिक्के का दूसरा पहलू इस व्यक्ति को दिखाना ज़रूरी था, वही चीज़ आपने इनको दिखाई। और वहाँ जो इन्होंने देखा तो यही समझा कि आप वापस नहीं आ रहे हो, वापस से इनकी तरफ नहीं दिखा रहे हो, अपना मुंह नहीं दिखा रहे हो, आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो। इन्होंने वो देखा कि आप कहाँ बिजी हो, तो दिख तो रहा था इन्हें कि आप बिजी हो अपने कामों में, बट ऐसा भी नहीं है कि आप इनकी तरफ पलट के नहीं देखना चाहते थे या देख नहीं सकते थे। आप कितने ही बिजी होते थे तब इनका मैसेज कॉल, फोन कॉल, मिलना जो भी है, ये इनको माफ़ कर देना, इट वॉज मतलब ये प्रायोरिटी रहे थे हमेशा से आपके लिए। लेकिन इस बार आपने इनको जैसे एक होता ना ठेंगा दिखा देना, ठेंगा क्या दिखा देना, मतलब इस बार आपने इनकी औकात इनको दिखा दी कि तुम इस लायक हो नहीं वैसे, और आप अपने काम पर ही फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। और इस बार इनको पहली बार इस बात का एहसास हुआ है कि
इस बार वो नहीं, आपका अपर हैंड है और आप वापस लौट के नहीं आओगे, चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे वो कुछ भी कर लें। इस बार आप जा चुके हो और आप वापस आने की किसी भी मन स्थिति में नहीं हो। और जब ये चीज़ का एहसास हुआ ना, और जब ये चीज़ का एहसास किसी भी व्यक्ति को होता है कि जिसको वो फॉर ग्रांटेड ले रहा था, जिस रिश्ते को वो फॉर ग्रांटेड ले रहा था, जिस व्यक्ति को वो फॉर ग्रांटेड ले रहा था, अब वो व्यक्ति उसकी लाइफ से जा चुका है, तब उसे डर लगता है, क्योंकि वो इस बार नाराज हुआ है और ये नाराजगी मिटाना उसे नहीं आता, कभी फेस किया ही नहीं उसने, कभी आपने नाराजगी दिखाई ही नहीं। और इस बार जब आप बिल्कुल उस तरफ देख नहीं रहे हो ना, तब इनको यह महसूस हो रहा है कि ये आपने क्या किया। इस बार आप उन्हें ज़्यादा पावरफुल नजर आ रहे हो और ये इस पावरफुल को देख करके बहुत परेशान है। और दूसरी चीज़ ये भी हो रही है कि अगर आप इस सिचुएशन में किसी अन्य व्यक्ति से कनेक्ट हो जाते हो तो वो आपको रोकने के अधिकार भी नहीं रखते, क्योंकि कभी उन्होंने अपना प्यार, अपना टाइम, अपना जो वैल्यू होता है वो इन्वेस्ट किया ही नहीं इस रिश्ते में। और जब उन्होंने कभी भी ये सब कुछ किया नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट आपके रिलेशन में दिया नहीं, तो अब उनको ये महसूस हो चुका है कि वो किस मुंह से आपको वापस आने के लिए बोलेंगे। पर वो चूंकि अब ये चीज़ को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते कि आप किसी और की तरफ जाओ। ये भी एक अजीब बात है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब नहीं कर पा रहे तो ये उनका प्रॉब्लम है, आपका नहीं है। दिस इज नॉन ऑफ योर बिजनेस। और इस सिचुएशन में आप हो कि आप किसी भी स्थिति में इस व्यक्ति से दूर रहना चाहते हो, आप इस व्यक्ति से बिल्कुल दूर रहकर अपने आप को जजमेंट दे रहे हो। और इस समय पर ये पर्सन इस चीज़ को देख करके डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको ये बात समझ में आ रही है कि इस सिचुएशन को जिस भी तरीके से उन्होंने फील किया है, जिस भी तरीके से उन्होंने देखा है, ये सिचुएशन उनके लिए खतरनाक है। और ये सिचुएशन ना केवल खतरनाक है बल्कि वो इस बात को भी जानते हैं कि अब आप वापस जब नहीं आओगे तो आपकी तरफ जाना, आपसे बात करना, आप बिल्कुल अजीब सा मतलब उनको फील करा दोगे। और हो सकता है कि इन्होंने आपकी तरफ आने की कोशिश की होगी ना, तो सहम गए होंगे। कॉर्नर में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कोने में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी इतनी भयानक पावरफुल इनको दिख रही है ना, कि जैसे ये आपसे बात करने से इनको लग रहा है कि आप एक नए व्यक्ति हैं, एक नए तरीके के व्यक्ति हैं जिसको ये जानते नहीं, पहचानते नहीं। उससे बात क्या करेंगे, उसका सामना कर पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। उसके सामने खड़े हो पाना, उसकी ज्वालाएं जो हो रही है ना, आपकी ज्वाला, आपका एनर्जी लेवल एकदम हायर है। आप अपने मन को शांत कर चुके हो, आप अपने मन को इस व्यक्ति से डिटैच कर चुके हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इनका होना ना होना, बहुत हद तक आपने इसको ये महसूस करा दिया। अब ये क्या हुआ ना, कुछ समय तक तो ये दिखा रहे थे कि वो आपसे नाराज है। जैसे अक्सर क्या होता था जब ये वापस आते थे और अब उल्टा किसी बात पे आपसे नाराज हो जाते थे, जबकि इन्हें माफ़ी मांगना चाहिए होती थी, लेकिन आप ही इनसे माफ़ी मांग करके इनको बनाते थे। तो ये इनको लगता था कि शायद ये इस तरह की हरकत करेंगे तो इससे शायद कुछ काम चलेगा। तो ये भी यहाँ करके देख लिया इन्होंने, ये भी इन्होंने सिचुएशन करके देख ली, इन्होंने आपसे नाराज़ होकर देख लिया, मुंह बना के देख लिया, ब्लॉक कर दिया। अब आपने कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इनको समझ में आ गया कि नाउ दिस टाइम आप पूरी तरह से नाराज़ होकर के जा चुके। अब इनका ये ड्रामा, इनका ये पैतरा भी काम नहीं करने वाला है। ये वाली जो सिचुएशन रहती थी ना, ये भी काम नहीं करने वाली है। इसलिए वो कोशिश करेंगे अभी भी आप तक पहुंचने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए, या आपको प्यार से बात करने के लिए मैसेज तो करेंगे। मैसेज करके कहीं ना कहीं ये बात तो आपसे कहेंगे कि देखो शायद मुझे ज़रूरत है, तुम्हारी बात करनी है, और तुम मुझे छोड़ के क्यों गए, और मैं तो तुम्हें छोड़ के नहीं गया। मतलब इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर सकते हैं, बजाय ये सोचने के कि आपके साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया है, क्या उन्होंने इस रिलेशन को संभालने की कोशिश की, इन्होंने क्या किया आपके साथ। ये सोचने की बजाय ये आपको कहीं ना कहीं एक तरफा कर देंगे। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक अजीब सी सिचुएशन में डालने की सोच रहे हैं। लेकिन पता है क्या, आप इस सिचुएशन में है ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप या तो सेल्फ लव में हैं, या तो अपने काम में फोकस हो, या आप कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा चुके हो। आपको अपना मी टाइम बहुत पसंद है, या तो कोई न्यू पर्सन आ चुका है कुछ लोगों के लिए, ऐसा भी हो सकता है। और वो उसके साथ बिजी है और वो उन्हीं को खुश मान रहे हैं, वो उन्हीं को अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा, ये जैसे ही आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया होगा, या आपका कुछ नया प्यार अपने लिए, खुद के लिए, या कुछ भी वट एवर,
स्पेशली कोई पर्सन, तो ये पर्सन सबसे ज़्यादा खुन्नस खा के बैठा है। आपको भले ही प्यार नहीं करता था, लेकिन आपको किसी और के साथ देख के ये बर्दाश्त नहीं है। ये प्यार व्यार नहीं होता है, ये झूठापन होता है। ये होता है कि तुम मेरे ऊपर ही डिपेंड रहो ऑल द टाइम, और तुमने इसको छोड़ के किसी और की तरफ गए, किसी और का प्यार अपनाया, तो ये कैसे किया? मैं तो था ना, मैं तो थी ना। ये जो बातें करते हैं ना ऐसे लोग, ये सबसे बड़े दोगले होते हैं, सबसे बड़े। इनको निकाल देना चाहिए लाइफ से, क्योंकि ये कभी नहीं होते आपके। बस ये आपको रोते हुए देखना चाहते हैं। जब आपको कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल जाता है ना, जिससे आपको प्यार हो जाता है, आपको उसका कंधा मिल जाता है, और जब इनको पता चलता है तो इनको सबसे ज़्यादा इनका बैलेंस बिगड़ता है, सबसे ज़्यादा इनको आग लगती है दिल में। इनके इनको लगता है कि यार ये कैसे खुश हो रहा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, खुशी नहीं आनी चाहिए थी आपकी लाइफ में। कोई और व्यक्ति नहीं आना चाहिए था जिसको आप देखें, वेट करें, जिसको प्यार दें। वो चीज़ इनको लग रही कि अब आप इनको किसी और को दे रहे हो, तो ये चीज़ भी ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन क्या हो रहा ना, इस बार ये चीज़ हो चुकी है, भले ये कुछ भी कर ले। और अब अगर इन्होंने कोशिश करने की भी कोशिश की, तो उनकी हर कोशिश को तोड़ दिया जाएगा, इनकी हर कोशिश को वहीं रोक दिया जाएगा। ये बात इनको समझ नहीं आ रही है। ये बात बहुत जल्द इनको समझ आ चुकी हो जाएगी, या तो आ चुकी है। देखो अलग अलग लोग देख रहे, तो अलग अलग लोगों के लिए ये, पर यहाँ पर इनको ये समझ में आ चुका है कि इन्होंने काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। आपको बिल्कुल भी मिनिमल टाइम दे करके, बिल्कुल आपकी तरफ आपको इम्पोर्टेंस ना दे करके, बिल्कुल से इन्होंने ये सब चीज़ें करके आपको इतना नाराज़ कर दिया कि हर बार तो आप इनको फिर भी एंटरटेन कर देते थे, हर बार तो फिर भी आप इनको बुला लेते थे, माफ़ कर देते थे, प्यार दिखा देते थे। लेकिन इस बार आप इस चीज़ को लेकर के एकदम स्ट्रिक्ट हो, और आप इस चीज़ को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट हो कि मैं इस पर्सन के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ, नहीं जानना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये कनेक्शन चाहे कुछ भी हो जाए, ये कनेक्शन को लेकर के आपके पर्सन दुविधा में हो सकते हैं। ये पर्सन फिर से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। देखो ये हो सकता है आपकी तरफ एक ऐसा प्रपोजल भेज दें कि देखो देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, तुम एक बार मेरी तरफ तो आके देखो, तुम एक बार मेरे साथ बात में। लेकिन इस बार आप अपनी लाइफ में मस्त हो, खुश हो, ये अलग दिख रहा है उन्हें। और इस चीज़ से तो वो बहुत जेलस फील कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के वो उनका जो मन है ना, वो इतना ज़्यादा वो है कि पूछे मत। डेफिनेटली इसको समझ आ चुका है कि अभी नहीं आ रहा है आप इसको कुछ भी कर लेने से, ये कितने ही ड्रामे कर ले, कितना ही हाथ पैर मार ले, बट इस बार आपका सिचुएशन बदल चुका है। आपको उन्होंने खो दिया है। अब खोने के बाद इनको ये महसूस हो रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी। लेकिन अब क्या हो सकता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप मेंबरशिप लेंगे, आपके लिए मेंबर्स ओनली रीडिंग भी उपलब्ध है, और आप पर्सनल रीडिंग के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुछ भी आपको दिखवाना है उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप मैसेज करके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप चैनल पर और मेरे अन्य चैनल्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।